ये कहानी है दो नौजवान लड़कों की जो एक रोड ट्रिप पर एक लड़की के साथ जाते हैं। उसके बाद वहां पर कुछ ऐसा होता है जिसके बाद इनकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। सिनेमा शौकीन आपका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं Y2 मामा टैम्बियन के बारे में। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने मैक्सिको का दृश्य आता है। यहाँ पर हम दो लड़कों को देखते हैं जिनका नाम है जूलियो और टेनोच। टेनोच बहुत ही अमीर घर से है। उसके पिता का संबंध यहाँ के सारे नेताओं के साथ है। सरकार के जितने भी बड़े डिसीजंस होते हैं उनमें उनका नाम जरूर होता है। मगर जूलियो एक साधारण मिडिल क्लास परिवार से है, पर फिर भी इन दोनों की दोस्ती बहुत ही गहरी है। कोई किसी का फायदा उठाने की कोशिश नहीं करता। ये दोनों ज्यादातर समय एक साथ होते हैं और इनकी हरकतों को देख करके सिर्फ एक ही बात का पता लगता है कि ये लोग अपनी जिंदगी में बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। इन्हें हर तरीके की उल जुलूल हरकतें करनी है जिनका कोई भी मतलब नहीं है। ये दिन भर हंसते रहते हैं। इन दोनों की गर्लफ्रेंड्स भी हैं और वो भी बहुत ही ज्यादा अमीर हैं। अभी अभी इनका हाई स्कूल खत्म हुआ है। इन दोनों की जो गर्लफ्रेंड्स हैं वो भी आपस में बहुत ही अच्छी दोस्त हैं। वो एक साथ पूरे यूरोप के ट्रिप पे निकल रही हैं। इसके लिए वो दोनों बहुत ही उदास होती हैं और जाने से पहले आखिरी बार ये लोग इंटीमेट होते हैं। जैसे ही लड़कियां चली जाती हैं ये दोनों आपस में बात करते हैं कि अब ये लोग सिंगल हो चुके हैं। ये लोग बिल्कुल भी रिलेशन में नहीं है और जो चाहे वो कर सकते हैं। अब यहाँ से इनके पागलपंती की शुरुआत होती है। सबसे पहले ये लोग जाते हैं अपने एक और दोस्त के पास जो हर तरीके का गंदा नशा करता है। उसके साथ बैठ करके ये लोग भी हर तरीके का नशा करते हैं। तभी हम देखते हैं कि टेनोच के पिता ने यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी पार्टी रखी है और देश के जितने भी बड़े लोग हैं सारे के सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं क्योंकि आज टेनोच की बड़ी बहन का रिसेप्शन है। टेनोच अपने साथ यहाँ पर जूलियो को भी लेकर के आया है। जहाँ परिवार के सारे लोग बिजी हैं सारे लोगों से मिलने में, टेनोच को कोई भी रुचि नहीं है। वो जूलियो के साथ ही हंसी मजाक कर रहा होता है। तब उसके पिता आकर के उसे डांटते हैं और कहते हैं कि कोई भी नशा मत करना और ना ही तुम्हें यहाँ पर कोई गड़बड़ी करनी है। तभी इन दोनों की नजर पड़ती है एक बेहद ही खूबसूरत औरत पे जिसका नाम है लुइसा, जिसकी उम्र इन दोनों से बहुत ही ज्यादा है। फिर भी ये दोनों नहीं रुकते और जाकर के उसके पास उससे बात करने लगते हैं। तब इन्हें पता लगता है कि औरत एक स्पेनिश है। बातों ही बातों में इन्हें पता लगता है कि इसकी शादी हो चुकी है और इसका पति कोई और नहीं बल्कि टेनोच का कजन जानो है। इस बात को सुनते ही इन दोनों के होश उड़ जाते हैं और कहते हैं कि जानो जैसी आदमी को तुम जैसी लड़की कैसे मिल गई। तभी लुइसा बताती है कि कुछ साल पहले वो टेनोच से मिली थी। उस वक्त टेनोच बहुत ही छोटा था मगर टेनोच को भी ये बात याद नहीं है। बातों ही बातों में ये लोग कहते हैं कि आखिर तुम यहाँ पे कर क्या रही हो। तब वो बताती है कि मुझे ये जगह बहुत पसंद है। मैंने बहुत सुना है इस जगह के बारे में, खास करके यहाँ के बीचेस के बारे में। मुझे हर जगह जाना है और घूमना है। इस बात को सुनते ही ये लोग हंसने लगते हैं। इनके दिमाग में खुरापात चला आता है। इन्हें पता है कि लुइसा को कुछ नहीं पता है इस जगह के बारे में। तब वो एक के बाद एक खूबसूरती के बारे में बात करने लगते हैं कि यहाँ पर एक हिडन स्पॉट है जिस बीच के बारे में सिर्फ और सिर्फ मछुआरों को पता है, किसी भी आम इंसान को नहीं पता। उस बीच का नाम है हेवेंस ऑफ माउथ और हम दोनों को भी बीचेस बहुत ही ज्यादा पसंद है। हम अपना ज्यादातर समय बीच पर ही बिताते हैं। वो हमारा हिडन स्पॉट है। इनफैक्ट हम दोनों कल ही वहाँ के लिए निकल रहे हैं। इतना कहने के बाद ये दोनों हंसने लगते हैं। जूलियो को याद भी नहीं है कि टेनोच क्या बोल रहा है। टेनोच और जूलियो जब थोड़ा समय पहले नशा कर रहे थे तब उनके एक साथी ने इस जगह के बारे में बताया था। शायद ये जगह कहीं पर है भी नहीं, इसीलिए जूलियो हंस रहा है। टेनोच देखता है लुइसा की तरफ और कहता है कि अगर आप चाहो तो हमारे साथ चल सकते हो। मगर लुइसा को अब तक इस बात का अंदाजा हो चुका है कि ये दोनों के दोनों बड़बोले हैं और इनके दिमाग में कुछ नहीं है। तब वो इन दोनों को अवॉइड कर देती है। यहाँ से निकलने के बाद वो सीधा पहुंचती है एक हॉस्पिटल में जहाँ पर उसका रिपोर्ट आने वाला था। रिपोर्ट देखने के बाद उसे पता लगता है कि उसे कैंसर है जिसका इलाज भी नहीं हो सकता और अब बहुत ही कम समय बचा है उसके पास। इन बातों को सुनने के बाद अब लुइसा पूरी तरीके से टूट चुकी है क्योंकि किसी भी इंसान के लिए सबसे दुखद खबर है कि उसके पास कम समय बचा है। मगर लुइसा अपने पति जानो से बहुत प्यार करती है। वो उसे बता करके सब कुछ खराब नहीं करना चाहती। उसे ये बात पता है कि अभी अभी जानो का प्रमोशन हुआ है। रात में जानो उसके पास कॉल करता है। वो दूसरे शहर में गया हुआ था एक मीटिंग को अटेंड करने के लिए। उसने बहुत ही ज्यादा शराब पी रखी है और शराब के नशे में वो रोते हुए कहता है कि मैंने तुम पे चीट किया है और इसके लिए मुझे बहुत ही ज्यादा दुख है। इन बातों को सुनने के बाद अब लुइसा भी रोने लगती है। उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे और वो इस बात को समझ जाती है कि इस जिंदगी में कुछ नहीं रखा। अब तक उसने जो जिंदगी बिताई है उसका कोई मतलब नहीं था मगर उसके पास जितना भी वक्त बचा है उसे वो दिल खोल के जीना चाहती है और इस चीज को महसूस करना चाहती है कि आखिर जिंदगी का असली मतलब है क्या। किसी पर भरोसा करना, किसी के साथ रहना, ये बिल्कुल भी जिंदगी का मतलब नहीं है क्योंकि लोग अंत में आपके साथ धोखा ही करते हैं। पूरे समय लुइसा इसके बारे में सोचती रहती है और अगली सुबह उठने के बाद वो सीधा कॉल करती है टेनोच को। उसे बताती है कि तुम लोग बीच के लिए जा रहे हो, मैं भी तुम लोगों के साथ चलना चाहूँ। इस बात को सुनने के बाद टेनोच की हालत खराब हो जाती है क्योंकि उसने मजाक में ये बात कही थी। उसे पता ही नहीं है किसी ऐसे जगह के बारे में जिसका नाम हो हेवेंस माउथ। वो सोचने लगता है मगर दूसरी तरफ अब लुइसा पूरे तरीके से तैयार है।
वो एक लेटर छोड़ती है अपने पति के लिए कि वो उससे सारे रिश्ते तोड़ रही है और तैयार होने लगती है सारी चीजों को निकाल करके। दूसरी तरफ अब टेनोच सीधा पहुंचता है जूलियो के पास और उसे बताता है कि लुइसा हमारे साथ चलने के लिए तैयार है, यानी कि वहां पर हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। हम जिस चीज के बारे में सोच रहे हैं शायद लुइसा भी इसी चीज के बारे में सोच रही है। अब ये दोनों भागते हुए पहुंचते हैं अपने नशेड़ी दोस्त के पास जिसने इन लोगों को बताया था हेवेंस माउथ के बारे में, और नक्शा उसके सामने रख करके कहते हैं कि बताओ वो बीच कहाँ पे है। मगर ये आदमी अभी भी नशे की हालत में धुत बैठा हुआ है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। नक्शा देखने के बाद वो बहुत देर तक सोचता है और ऐसे ही एक रैंडम जगह पे हाथ रख देता है। कहता है कि वहां पर तुम लोगों को गाड़ी से जाना पड़ेगा। इतनी भी चीज इन लोगों के लिए काफी है क्योंकि इन्हें बीच से कोई मतलब नहीं है, इन्हें बस लुइसा के साथ समय बिताना है ताकि इन्हें वो मिल सके जो इन दोनों के दिमाग में है। यहाँ से निकलने के बाद ये अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं, हर तरीके की जरूरत की चीज लेते हैं और आकर के बैठ जाते हैं अपने कार में। तुरंत ये लोग पहुंचते हैं लुइसा के घर पे, उसे भी पिक कर लेते हैं। लुइसा बहुत ही ज्यादा खुश नजर आती है क्योंकि पहली बार वो करने जा रही है जो सच में उसका दिल कहता है। उसे घूमना है, उसे बीचेस सच में बहुत ही ज्यादा पसंद है और वहां पर अपना आखिरी समय बिताना है। मगर इन दोनों को पता ही नहीं है इस बारे में कि लुइसा की हालत क्या है, और यहाँ तक कि किसी और को भी नहीं पता कि लुइसा को कैंसर है और कुछ वक्त में वो मरने वाली है। मगर इनकी बातों से लुइसा को ये बात भली भांति पता लग जाती है कि आखिर ये दोनों क्या चाहते हैं। लुइसा से बहुत कम उम्र है इन दोनों की, लुइसा भी कभी इस उम्र में थी और उसे पता है कि ऐसे लोगों के दिमाग में क्या चलता है। वो बहुत ही समझदार लड़की है, उसे पता है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जब आप इस उम्र में होते हो तो आपके दिमाग में ऐसी ही चीजें चलती हैं। वो इन दोनों के बारे में बात करती है और अपने बारे में भी बताती है कि वो एक डेंटल टेक्नीशियन है और उसकी आखिरी जॉब यही थी। जब ये लोग पूछते हैं कि तुम जानो से कहाँ मिली, तब वो कहती है कि मैं एक बार में थी और वहीं पर मेरी मुलाकात हुई उससे। तब ये लोग कहते हैं कि क्या जानो तुम्हारा पहला बॉयफ्रेंड था? ये कहती है कि नहीं, जब मैं 17 साल की थी तब मेरा एक बॉयफ्रेंड था और उसी के साथ मैं पहली बार इंटीमेट हुई थी। उसे बाइक राइडिंग बहुत ही ज्यादा पसंद, मैं हमेशा उसके साथ घूमने जाती। मगर कुछ समय के बाद उसका एक्सीडेंट हुआ और उसकी मौत हो गई। उसकी मौत ने मुझे तोड़ करके रख दिया था। मगर जिंदगी का मतलब यही है कि आप अपने आप को दोबारा संभालो। एक वक्त के बाद मैं संभली और मुझे जानो मिला। अब बातें करते करते ये लोग पहुंच जाते हैं बगल वाले टाउन में जहाँ पर इन्हें रात बितानी। ये लोग एक छोटे से मोटेल में आकर के चेक इन करते हैं। लुइसा अपने कमरे में जाती है और ये दोनों एक कमरे में आ जाते हैं, मगर इनके दिमाग में हमेशा की तरह वही चीज चल रही है। कुछ देर के बाद ये लोग आते हैं लुइसा के कमरे के बाहर और अंदर झांकने लगते हैं। तब ये लोग देखते हैं कि वो बैठ करके रो रही है। ये बात इन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आती क्योंकि इन्हें ये बात पता नहीं है कि लुइसा की जिंदगी में क्या चल रहा है। उसे पता है कि कुछ वक्त में वो मरने वाली है और उसके साथ साथ उसके पति ने उसके ऊपर चीट किया है। ये लोग अपने अपने कमरे में आ जाते हैं और अगली सुबह फिर से इनके सफर की शुरुआत हो जाती है। गाड़ी के अंदर ही बैठ करके ये लोग स्मोक कर रहे हैं। जब ये लोग लुइसा को स्मोक करने के लिए देते हैं, कुछ पफ लेने के बाद ही वो भंड हो जाती है और बातें करना शुरू कर देती है। इन्हें बताती है कि मुझे पता है कि रात में तुम दोनों आकर के मेरे कमरे में झांक रहे थे, क्या तुम लोग मुझे बिना कपड़ों के देखना चाहते थे? तब इनकी हालत खराब होने लगती है, पर लुइसा को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हंसती है और कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे ये बताओ कि तुम दोनों के अंदर इतना जोश क्यों है? तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? इस बात को सुनने के बाद ये लोग बताते हैं कि इनकी गर्लफ्रेंड्स है। फिर वो पूछती है कि क्या तुम लोग इंटीमेट हुए हो? इस बात को सुनते ही ये लोग फिर से फेंकना शुरू कर देते हैं कि हम तो हमेशा ही इंटीमेट होते रहते हैं, हमें बहुत सारी चीजें पता है, दुनिया में ऐसा कोई भी पोज नहीं जो हमें ना पता हो, हम इसके मास्टर्स हैं। और ऐसा नहीं है कि हमारा संबंध सिर्फ हमारी गर्लफ्रेंड्स के साथ है, हम उनके अलावा भी बहुत सारी लड़कियों के साथ इंटीमेट हुए हैं। इन बातों को सुनने के बाद लुइसा समझ जाती है कि ये लोग फिर से फेंक रहे हैं। तभी इनकी गाड़ी खराब हो जाती है। ये लोग अगल बगल के लोगों से पूछते हैं कि कहाँ गाड़ी को ठीक करवाया जा सकता है। जैसे ये लोग मैकेनिक के पास पहुंचते हैं, इन्हें पता लगता है कि गाड़ी ठीक करने में थोड़ा वक्त लग सकता है। तभी हम लुइसा को देखते हैं जो अपने पति को कॉल करती है और उसे बताती है कि मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए जा रही, ये मेरी आखिरी कॉल है, तुम अपना ध्यान रखना, आज के बाद कहीं हम दोनों दोबारा कभी ना मिले। इन बातों को कहते हुए वो बहुत ही ज्यादा रोती है। अब इन्हें कुछ समय यहीं पर बिताना है। तब सारे लोग चले आते हैं मोटेल में। जूलियो और टेनोच नहाने लगते हैं। नहाते समय टेनोच को एहसास होता है कि उनके पास शैम्पू नहीं है, तो सिर्फ तौलिया पहन करके चला आता है लुइसा के कमरे में शैम्पू लेने के लिए। यहाँ आने के बाद वो बाथरूम से शैम्पू लेता है और जाने लगता है। तब लुइसा उसे रोकती है और रोकने के बाद कहती है कि मुझे पता है कि तुम मेरे साथ क्या करना चाहती। तब टेनोच डर जाता है। वो उसे कहती है कि मैं देखना चाहती हूँ तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है, अपने तौलिए को हटाओ और तौलिया हटाने के बाद मेरे सामने हस्तमैथुन करो। टेनोच बहुत घबरा जाता है, मगर वो अपने आप को रोक नहीं पाता और कुछ देर के बाद वो करीब आ जाता है लुइसा के और देखते ही देखते ये दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि जूलियो भी आ चुका है और यहाँ आने के बाद वो देख लेता है कि ये दोनों क्या कर रहे हैं। उसे ये बात बहुत बुरी लगती है क्योंकि वो भी लुइसा के साथ इंटीमेट होना चाहता था। वो गुस्सा होकर के चला जाता है यहाँ से। जूलियो को ऐसा लगता है कि वो हार गया,
क्योंकि उसके बदले लुइसा ने टेनोच को चुना है। बाहर आकर के वो बैठ जाता है पुल के पास और इन्हीं चीजों के बारे में सोच रहा होता है। कहीं ना कहीं उसे जलन भी हो रही है। तभी थोड़ी देर के बाद यहाँ पर टेनोच आता है और उसे देखने के बाद कहता है कि तुम्हें क्या हुआ। जूलियो कहता है कि मुझे पता है कि तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे। टेनोच कहता है कि हाँ, क्योंकि मैं यही करने आया था यहाँ पे। देखते ही देखते इन दोनों के बीच बकझक होने लगती है। तब एक वक्त के बाद जूलियो कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ इंटीमेट हो चुका हूँ। इस बात को सुनने के बाद अब टेनोच गुस्से से आग बबूला होने लगता है और जूलियो को भी एहसास होता है कि शायद गुस्से में उसने ज्यादा ही बोल दिया। उसे ये बात टेनोच को नहीं बतानी चाहिए। इनके बीच ऐसे ही लड़ाई होती रहती है। जब रात होती है तब टेनोच पूछने लगता है जूलियो से कि आखिर ये हुआ कैसे। तब जूलियो कहता है कि मैं माफी मांगना चाहता हूँ तुमसे। मैंने और तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने बहुत ही ज्यादा शराब पी करके रखी थी, इसीलिए हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। मगर उसके बाद दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो उससे गिड़गिड़ा करके माफी मांगता है, मगर फिर भी टेनोच का गुस्सा शांत नहीं होता। वो उसे माफ नहीं करता। अगली सुबह जब ये दोनों आकर के गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी चलनी शुरू होती है, तब ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। लुइसा इस बात को समझ जाती है और उसे ये बात भी समझ में आती है कि ये क्यों हुआ है, क्योंकि जूलियो ने इन दोनों को इंटीमेट होते हुए देख लिया था और इसीलिए अब इनकी दोस्ती भी खराब हो रही है। इन चीजों को सोचने के बाद लुइसा पीछे आ जाती है और जूलियो को कहती है कि मुझे तुम्हें किस करना है। जब वो उसे किस करने लगती है तब टेनोच को समझ में नहीं आता और कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो। तब लुइसा कहती है कि मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। कल जब तुम मेरे कमरे में आए थे, अगर तुम्हारी जगह जूलियो आया होता तब मैं उसके साथ भी यही करती। और अब मुझे लगता है कि समय आ चुका है कि मुझे और जूलियो को भी ये करना चाहिए। इन बातों को सुनने के बाद टेनोच की हालत खराब हो जाती है। वो गाड़ी रोक करके भाग जाता है। तब जूलियो भी जाने लगता है, मगर लुइसा उसे रोकती है और कहती है कि हम यहीं पर करें। ये दोनों इंटीमेट होते हैं, मगर टेनोच अब थोड़ी दूरी पे बैठा हुआ है। इंटीमेट होने के बाद लुइसा उसके पास आती है और कहती है कि तुम दोनों जब मुझे पहली बार मिले थे तभी मैं समझ गई थी कि तुम दोनों को क्या चाहिए और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। तुम लोगों की उम्र ही ऐसी है और इसीलिए आए थे तुम दोनों मेरे साथ। अब तुम दोनों को जो चाहिए मैंने दे दिया। तुम दोनों में से मेरा कोई फेवरेट नहीं है। तुम दोनों मेरे लिए बराबर हो, मगर फिर भी तुम दोनों में लड़ाई क्यों हो रही है? मैं नहीं चाहती कि लड़ाई हो। हम ऐसे इस टूर को कंटिन्यू रखें। तब इन बातों को सुनने के बाद टेनोच शांत हो जाता है और दोबारा ये लोग गाड़ी चलाना शुरू कर देते हैं। मगर जैसे ही थोड़ी दूरी पर ये लोग आते हैं, टेनोच जूलियो को कहता है कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ इंटीमेट हुआ था। इस बात को सुनने के बाद जूलियो अपना आपा खो देता है और इन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। एक वक्त के बाद लुइसा बाहर आती है इनकी लड़ाई को सुलझाने के लिए, मगर जूलियो इतना ज्यादा गुस्से में है कि वो धक्का दे देता है लुइसा को। तब लुइसा कहती है कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैं तुम दोनों के साथ टूर पे आई। तुम दोनों बच्चे हो और एक नंबर के जाहिल। मैं एक मिनट भी तुम लोगों के साथ नहीं रहना चाहती। मैं जा रही हूँ यहाँ से। इतना कहने के बाद अपना सामान लेकर के जाने लगती है। जूलियो इस चीज को देखता है और टेनोच को कहता है कि हमें इस बात को सुलझानी पड़ेगी, वरना वो चली जाएगी और हम उसे बीच रास्ते में नहीं छोड़ सकते। टेनोच कहता है कि मुझे भी यही लगता है। वो आकर के जूलियो से माफी मांगना शुरू कर देता है। वो घुटने पर बैठ करके उससे माफी मांगता है। तब जूलियो उसे माफ करता है और ये दोनों चले आते हैं लुइसा को मनाने। एक वक्त के बाद लुइसा रुकती है और कहती है, लेकिन एक ही शर्त पे, कि तुम दोनों अब नहीं लड़ोगे, और दूसरी शर्त यह है कि मेरे करीब कोई नहीं आएगा। एक बार जो हो गया सो हो गया। अब मैं तुम लोगों के साथ इंटीमेट नहीं होने वाली। अब चलो। ये लोग शर्त मान जाते हैं और गाड़ी चलाना शुरू कर देते हैं। कई घंटे ड्राइव करने के बाद भी इन्हें वो बीच नजर नहीं आता। तब जूलियो गाड़ी को मोड़ देता है और लेकर के जाता है एक कच्ची सड़क पे, जहाँ इनकी गाड़ी फंस जाती। अब आधी रात हो चुकी है। रात को यहाँ से गाड़ी भी बाहर नहीं निकल सकती। तब ये लोग यहीं पर सो जाते हैं। मगर सुबह सुबह जैसे ही इनकी आंख खुलती है, ये लोग देखते हैं कि इनके सामने एक शानदार बीच है। सबसे ज्यादा लुइसा खुश होती है और आकर के ये लोग यहाँ पे नहाने लगते हैं। कुछ घंटों के बाद ये लोग देखते हैं कि मछुआरे की एक फैमिली यहाँ पे आ रही है, जिनके साथ इनकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। वो मछुआरे इनके लिए खाना भी बनाते हैं। कुछ समय यहाँ बिताने के बाद वो मछुआरा कहता है कि मैं तुम लोग को एक बेहतरीन बीच पे लेकर के जाना चाहता हूँ। ये लोग कहते हैं उसका नाम क्या है। तब वो बताता है कि हेवेंस माउथ। इस बात को सुनने के बाद टेनोच और जूलियो एक दूसरे को देख करके हंसते हैं कि उनका दोस्त सही था। इन लोगों को लग रहा था कि वो आदमी झूठा है, नशेड़ी है, मगर कुछ भी हो उसने सच बोला था। ये लोग पहुंच जाते हैं हेवेंस माउथ बीच पे। इनका समय बहुत ही अच्छा बीत रहा है। लुइसा की जिंदगी का यह सबसे सुनहरा पल है, जब वो खुश है और आजाद है। वो हर एक समय को पूरे दिल से जीती है। जब शाम में ये लोग वापस आते हैं तो देखते हैं कि इनकी सारी चीजें तहस नहस हो गई हैं। यहाँ पर हर तरफ सुअर भर गए हैं। वो जल्दी जल्दी अपनी चीजों को समेटते हैं और रात बिताने के लिए चले आते हैं बगल वाले मोटेल में। रात में इन लोगों ने बहुत ही ज्यादा शराब पी ली है और बहुत ही ज्यादा खुश हैं। फिर एक के बाद एक ये लोग अपने अपने बारे में बताने लगते हैं। जूलियो और टेनोच यहाँ पर एक्सेप्ट करते हैं कि ये दोनों एक दूसरे की बंदियों के साथ सिर्फ एक बार इंटीमेट नहीं हुए हैं, बल्कि बार बार हुए हैं, और इन लोगों ने झूठ बोला था कि गलती से एक बार हुआ। मगर आज इन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये लोग ऐसे ही हंसते रहते हैं नशे की हालत में। एक के बाद एक बातें बताने के बाद जूलियो यहाँ पर सबसे बड़ी बात कहता है और वो टेनोच को बताता है कि मैं सिर्फ तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ नहीं,
तुम्हारी माँ के साथ भी एक बार इंटीमेट हुआ था। इन बातों को सुनने के बाद वो हंसता है क्योंकि उसे कुछ भी ध्यान नहीं है और लुइसा भी हंसने लगती है। कुछ देर के बाद वो उठ करके डांस करती है और ये दोनों उसके करीब आ जाते हैं। लुइसा भी इन दोनों को अपने करीब आने देती है। बात इतनी आगे बढ़ जाती है कि ये लोग कमरे में आ जाते हैं और तीनों एक साथ इंटीमेट होने लगते हैं। मगर इसी बीच जूलियो और टेनोच ये दोनों भी एक दूसरे के पास आ जाते हैं और रुकते नहीं और ये रात ऐसे ही बीतती है। सुबह सुबह जैसे ही इनकी आंखें खुलती हैं, इन्हें समझ में आता है कि इन लोगों ने आखिर क्या किया है। टेनोच उल्टी भी करता है। अब इन्हें कैसे भी यहाँ से भागना है। वो लुइसा को कहते हैं कि हम यहाँ से चलते हैं, मगर लुइसा कहती है कि मुझे नहीं जाना, मैं थोड़े समय यहीं पर रहना चाहता। तब ये दोनों निकल आते हैं मगर रास्ते में कोई किसी से बात नहीं करता। इन्हें पता है कि इन लोगों ने सारी बाउंड्री क्रॉस कर दी है। एक तो इन्हें एक दूसरे की सच्चाई पता लग गई कि किसने किसके साथ क्या किया है और उसके साथ साथ ये दोनों रात में एक दूसरे के करीब आ गए और ये बात भी इन्हें अंदर से खाने लगती है। वहाँ से आने के बाद ये लोग मिलना जुलना बंद कर देते हैं। जैसे ही इनकी गर्लफ्रेंड्स वापस आती हैं, ये दोनों अपनी अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लेते हैं क्योंकि अब इन्हें किसी पर भी एतबार नहीं है और समय ऐसे ही बीतने लगता है। देखते ही देखते 1 साल के बाद ये दोनों एक कैफे में मिलते हैं और एक दूसरे की जिंदगी के बारे में बात करते हैं, मगर किसी को भी रुचि नहीं है। यहीं पर बात आती है लुइसा। तब टेनोच बताता है कि जब हम ट्रिप से वापस आए थे उसके 1 महीने के बाद लुइसा की मौत हो गई क्योंकि उसे कैंसर था और उसे ये बात हर वक्त पता थी, मगर उसने हमें नहीं बताया। इन बातों को सुनने के बाद जूलियो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। इनके पास बात करने के लिए ज्यादा चीजें नहीं क्योंकि इनकी दोस्ती पूरे तरीके से खत्म हो चुकी है। थोड़ी देर तक ये लोग ऐसे ही बैठे रहते हैं। फिर टेनोच कहता है कि उसे जाना है। ये दोनों हाथ मिलाते हैं और कहते हैं कि दोबारा मिलते हैं, मगर इन दोनों को पता है कि अब पूरी जिंदगी में ये लोग कभी भी नहीं मिलने वाले और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।